अब मंगलाचरण गाएंगे और फिर आज का कथा प्रारंभ करते हैं। आज आखिरी दिन है यहाँ पे भगवान का नाम लेने का। बाकी तो इसके बाद तो लेना ही है। अपने घर में घूमते फिरते, आते जाते, नीचे उतरते, ऊपर चढ़ते, सभी जगह पे, लिफ्ट में, लिफ्ट के अंदर, लिफ्ट के बाहर, सभी जगह भगवान का नाम लेते रहना है। लेकिन ये समूह में जो हम कीर्तन करते हैं, समूह में जो हम भगवान का श्रवण करते हैं, वो भगवान को अति प्रिय है। क्यों? बुलाएगा। जैसे मुझे राहुल जी को बुलाना है तो मैं बोलूंगा राहुल भाई किधर हैं आप, तो वो तो एक व्यक्ति एक को बुला रहा है, तो राहुल जी का ध्यान जाएगा नहीं भी जाएगा, क्योंकि उनको तो बहुत सारे लोग बुलाने वाले हैं। लेकिन हम सभी लोग बुलाएं उसको, अरे भाई कहाँ हो, तो वो ध्यान देंगे, है ना। वैसे ही जब हम सभी भक्त लोग मिलकर भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं और ऊपर से देखते हैं कि वे पृथ्वी में कौन ले रहा है मेरा नाम। जय जय राम श्री राम, जय राम, जय जय राम। प्रेम से गाइए। श्री राम लोकाभिराम रणरंग धीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं गोपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मारुत तत्तुल्यवेगं जितेन्द्रियं मतां वरिष्ठं श्री रामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरि बोल। राजीव नायन घरे धनुषायक भगति विपति
भंजक सुखदायक निर्मल जासु कृपा निर्मल गति पाऊं, जासु कृपा निर्मल गति पागल सिया राम माय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरे जुग पानी। सब जग जानी, सीताराम तोरे रति मोरे अनुगीत बढ़ाओ, अनुग्रह तोरे तोरा जेहि विघ्नाथ होई हित मोरा, करहूं सुबेगी दास मैं तोरा। अब कुछ नाथ ना चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। मंगल भावना अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। थोड़ा और हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल। ओके, तो यह भगवान की कृपा ही है कि हमारे मन में आके ऐसे विचार देते हैं, और उस विचार को आगे बढ़ाने वाले भी भगवान ही हैं। तो मैसेज क्लियर मिल गया था भगवान की लीला में, एक मैसेज पक्का क्लियर मिल गया था कि राम नाम ही सबसे ऊंचा नाम है। अगर हम भगवान का नाम लेंगे तो हमारे सारे काम पूरे हो जाएंगे। ऐसे होता है ना कि हमको हमारा काम अगर पूरा करना होता है तो हम अलग अलग दरवाजे पे जाते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं। तो ये जो हरि नाम है वो उस व्यक्ति की तरह है जो एक ही नाम सारे काम कराता है, एक ही नाम सारे काम कराता है। तो जब भी आपको कुछ समझ ना आए, क्या करूं पता नहीं, तो क्या करना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बस भगवान का नाम लो। भगवान को सब पता है हम कहाँ अटके हैं,
वह सीधा मिलेगा वो। तो पहले दिन राम नाम के महीना, दूसरे दिन भगवान का जन्म उत्सव मनाया, कलयुग में पश्चाताप वही हरिनाम आया, चतुर्भुज भगवान के दर्शन हुए, बाल दर्शन हुए। तीसरे दिन भगवान ने विश्वामित्र जी हम सबको ये समझने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है कि हम भले ही कितने बड़े हो जाएं, लेकिन हमको हमारे माता पिता की एडवाइस मशवरा रखते रहना चाहिए। भगवान निषाद राज को मिलते हैं, केवट को मिलते हैं, उनको कृपा करते हैं। 5वें दिन हमने देखा भगवान ने प्रयाग दर्शन किए, ऋषि वाल्मीकि को मिले, दशरथ महाराज ने अपना देह त्याग किया, भरत का विलाप हुआ, शूर्पणखा का अपना नाक और कान कटा, मरीचि का उद्धार हुआ, जटायु का उद्धार हुआ, विभीषण का भगवान राम से मिलन, और समुद्र पर बैठकर, समुद्र के किनारे बैठकर भगवान ने पूजा अर्चना की। और 8वें दिन जो कल हमने देखा वो था नल नील द्वारा सेतु बंधन, भगवान द्वारा रामेश्वरम की स्थापना। हमने 2 मिनट भगवान, थैंक यू, आई जाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हमने देखा नल नील द्वारा सेतु बंधन। साथ साथ मेरी भी भक्ति करते हैं उनको दोनों मिलेंगे, वो मैं गारंटी देता हूं, भगवान गारंटी दे रहे हैं। हमने मेघनाद का उद्धार देखा, कुंभकर्ण का उद्धार देखा, रावण का उद्धार देखा, सीता माता पुष्पक विमान में आके बैठती हैं और फिर निकलते हैं पुष्पक विमान में, तो भगवान सारे अलग अलग लोकेशन बता रहे हैं सीता माता को कि देखो यहाँ पे ये हुआ, यहाँ पे ये हुआ, यहाँ पे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरि बोल। तो रही ने केम થાય છે? ના એવું નથી। हरि 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 बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आवाज कम ही रखिए, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो उत्तरकांड में सबसे पहले तो हमको भरत जी का भाव जानने का और समझने की जरूरत है। यदि प्रभु मेरी करनी पर ध्यान दे तो 100 करोड़ कल्पों तक मेरा कुछ नहीं होगा, लेकिन भगवान जो है वो अपने सेवक के अवगुण नहीं देखते, क्योंकि वह बहुत ही करुणा निधान है, कोमल हृदय है। मानो भरत अपनी नहीं हमारी बात कर रहे हैं। हम भी सब कलयुग के जीव हैं, सुबह शाम न करने वाले काम कर रहे हैं। भक्ति की बात करें तो घड़ी देखते हैं, पूजा पाठ ठीक है हम हमारे हिसाब से करते हैं, लेकिन जो नवदा भक्ति है, ऐसा नहीं कि कोई कुछ नहीं करता। मुझे पता है यहाँ पे तो सभी लोग इतने अच्छे श्रद्धालु लोग हैं, और यह एक सबसे बड़ा परिचय है कि यहाँ पे भगवान के प्रति सबको प्रीति है। ये जो कथा हो रही है, यह सबसे बड़ा परिचय है कि यहाँ पे रहने वालों को भगवान के प्रति प्रीति है। तो प्रीति है, भक्ति है, लेकिन कहते हैं ना कि भाई सिस्टमैटिक करनी होती है। एक होती है अपने मर्जी से क्या करना है क्या नहीं करना है, हमारे जीवन में वो सब बता दिया था। तो भरत जी का भाव ये है, कहते हैं कि भाई अगर भगवान चाहे तो मुझ जैसे पापी को
कल्पों तक मुझे उद्धार नहीं होगा मेरा, लेकिन भगवान इतने दयालु हैं कि वो मेरे जैसे का भी उद्धार कर रहे हैं। आगे भरत जी क्या कहते हैं, कपितव दरस सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम पीरीते, बार 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 बुझी कुशलाता, तो हूँ कहूँ देव कहा सुनु भ्राता। भरत जी जो हैं वो हनुमान जी को मिले हैं, और हनुमान जी से मिलने के बाद ये कह रहे हैं, क्या कहते हैं भरत जी, हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए। हनुमान जी वो भी भगवान के सेवक हैं, भगवान के भक्त हैं। यहाँ पे हम एक दो भक्त के प्रेम को देख रहे हैं, एक दूसरे के भाव को देख रहे हैं। और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी चीज देखने वाली बात यह है कि भरत जी हनुमान जी को मिलके ही सीधा बोलते हैं कि मुझे राम मिल गए। कैसे? क्योंकि कलयुग में हम ध्यान में नहीं बैठ सकते, कोई दूसरे काम में नहीं बैठ सकते, लेकिन भक्ति में कहाँ बैठ सकते हैं, कैसे बैठ सकते हैं? थोड़ा नियमित से भगवान का नाम लें, माला जप करें, जो भी खाएं वो भगवान को भोग लगा के खाएं, कोशिश करके प्याज लहसुन को थोड़ा दुखी। तो जब हम भक्तों के चरित्र देखते हैं और सुनते हैं तो हमको भी प्रेरणा मिलती है कि भाई 10 चीजें नहीं कर सकते तो 2 चीजें तो करो, 3 चीजें तो करो। 10 तक पहुंचने के लिए 1, 2, 3 से शुरुआत तो करनी पड़ेगी। तो भगवान के आगमन के समाचार से सब लोग हर्षित होते हैं। सबसे पहले कौन हर्षित होते हैं? गुरु वशिष्ठ, ब्राह्मण समूह, भरत, शत्रुघ्न, सभी माताएं और अयोध्यावासी सभी लोग आ जाते हैं अयोध्या में भगवान को रिसीव करने के लिए। तो भगवान आ रहे हैं, सीता मैया आ रही हैं, सारे कपि वानर आ रहे हैं, उनको रिसीव करने के लिए आ जाते हैं। और भगवान वैसे ही मिलते हैं, सबसे पहले अपने गुरु को मिलते हैं। उनको उस वक्त अयोध्या वासियों के अंदर भाव आता है कि भगवान तो अपनी फैमिली में मिल रहे हैं, हमको कब मिलेंगे? होता है ना। तो सभी अयोध्या वासी क्या सोचते हैं कि भगवान अंदर अंदर अपने फैमिली में मिले जा रहे हैं, हमको तो भूल गए। तो उस वक्त एक बहुत ही बड़ा चमत्कार होता है। क्या होता है? भगवान अलग अलग रूप से, सेम भगवान अलग अलग रूप से, राम के ही रूप में सभी अयोध्या वासियों को भी मिलते हैं। ऐसा लगता है हर एक अयोध्या वासी को भगवान मुझे पर्सनली मिल रहे हैं, कैसे हो पूछ रहे हैं। बोलिए रामचंद्र भगवान की। तो इतने भगवान दयालु हैं कि हर एक अयोध्या वासी को इंडिविजुअली मिल रहे हैं, अलग अलग रूपों में। ऐसा नहीं कि सिर्फ दर्शन कर रहे हैं। चिंता मत करो, अगर अभी मंदी है तो 6 महीने 12 महीने में फिर तेजी आएगी। तो भगवान सबको इंडिविजुअली मिलते हैं। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं, भगवान अपने सभी सखाओं को कह रहे हैं। क्या कहते हैं? पुनि रघुपति सब सखा बुलाए, मुनि पद लगाऊं सकल सिखाए, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, ई नहीं की कृपा दनुजरन मारे। भगवान कहते हैं सभी सखाओं को, अपने फ्रेंड्स को बुलाते हैं। क्या कहते हैं? सभी सखाओं को बुला के कहते हैं कि यह मेरे गुरु हैं, इनके चरणों में लगो, क्योंकि इनकी कृपा से ही यह राक्षस मारे गए हैं। देखिए भगवान का भाव देखिए, किया सब कुछ, लेकिन क्रेडिट किसको दे रहे हैं? गुरु को। कि गुरु की ही कृपा से अब तक जो हुआ वो हुआ,
तो हमको भी प्रयास करना चाहिए कि किसी गुरु के शरण में जाएं और उनसे भक्ति में आगे बढ़ सकें। उनसे पूछे कि भक्ति कैसे करनी है, क्या करना है, और वो जैसे बताएं ऐसे भक्ति में आगे बढ़े। तो भगवान राम आ गए परिवार समेत अपने महल में, और राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू हो रही हैं। सभी जगह सभी घरों में दिए जल रहे हैं। दूसरे ही दिन भगवान का राज्याभिषेक शुरू होता है। जैसे ही राज्याभिषेक शुरू हुआ, वेद स्तुति गा रहे हैं, शिव स्तुति गा रहे हैं, और पहला तिलक गुरु वशिष्ठ जी लगाए हैं भगवान को। बोले रामचंद्र भगवान की। यहां काग भूषणी कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? मुनि मानस पंकज मृग भजे। कोई कलयुग का जीव नहीं कह रहा, त्रेता युग में काग भूषणी वह बता रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? हे मुनियों के मन रूप कमल के भंवर, वो अपने मन में बात कर रहे हैं। क्या मन को कहते हैं? हे महान रणधीर और अजय श्री रघुवीर, मैं आपको भजता हूँ। हे हरि, आपका नाम जपता हूँ और आपको नमस्कार करता हूँ। आप जन्म मरण रूपी रोग की महान औषध और अभिमान के शत्रु हैं। का चक्कर है, वही सबसे बड़ा रोग है। क्योंकि जब हम खुश होते हैं तो क्या करते हैं? हंसते हैं। हंसते हैं कि नहीं? और जब हम दुखी होते हैं तो क्या करते हैं? हम रोते हैं। जब हम छोटे थे तो आसानी से हंसते तो दुख ना आ जाए, और डर लगता है कि रोना नहीं चाहिए सबके सामने, लोग क्या सोचेंगे। जबकि देखा जाता है तो लोग ना हंसने में काम आते हैं ना रोने में काम आते हैं। सब लोग अपने अपने में लगे हैं, फिर भी हम रोते हैं। क्योंकि हमको पता होता है कि अरे भाई कहाँ आ गए। फिर वही स्कूल में जाओ, फिर वही ट्यूशन में जाओ, फिर वही मार खाओ, फिर वही बड़ा हो जाओ। यह हम अलग अलग योनियों में अलग अलग चीजों में कर पे आए, यह कथा में बैठे हैं। कभी कोई कुत्ता बिल्ली तो कथा करवाएगा नहीं, उसे पता ही नहीं है। उसके लिए सिर्फ इतना ही है कि खा पी के सो जाओ, बस खा पी के सो जाओ। ऐसे मनुष्य हैं जो बोलते हैं खा पी के सो जाओ और कोई टेंशन नहीं लेना। तो ऐसा नहीं। आगे काग भूषणी कहते हैं, सीधा मैं भावार्थ पढ़ता हूं। मैं आपसे बार बार यही वरदान मांगता हूं कि मुझे आपके चरण कमलों की अचल भक्ति और आपके भक्तों का संग प्रदान हो। हे लक्ष्मीपति, हर्षित होकर मुझे यही दीजिए। तो है पोस्ट ऑफिस है, मंदिर क्या है? पोस्ट ऑफिस है। मंदिर में जाके जब भक्ति करते हैं तो मंदिर के द्वारा भगवान तक पहुंचती है। और ये भक्त जो है वो कौन है? भक्त जो है वो पोस्टमैन है, क्योंकि उनको भगवान का पता है। हो सकता है वो कभी मिले नहीं भगवान को, लेकिन पता है कि इस रास्ते से जाएंगे तो भगवान मिलेंगे। तो सही तो काम क्या है? कभी कभी वानरों की स्थिति कैसी है? बिसरे ग्रह सपने हूँ सुधि नाही, जिमी पर द्रोह संत मन नमाही। तब रघुपति सब सखाए बुलाई, आई सबनीय सादर सिरुनाए। सभी वानरों का घर नहीं जाना। अभी घर से ज्यादा आनंद तो इधर आ रहा है। तो वही आनंद वानरों को, कपिवरों को अयोध्या में आ रहा है। तब रघुनाथ जी सबको बुलाते हैं और आदर सहित सभी उनको सिर नवाते हैं। तो भगवान जब वानरों को घर जाने को कहते हैं तो क्या होता है? सुनी प्रभु वचन मगन सब भय। प्रभु
वे प्रभु के सामने हाथ जोड़कर टकटकी लगाए देखते रहे और अत्यंत प्रेम से कारण कुछ बोल ही नहीं पाए। हरे कृष्ण। तो हमारे साथ जितेंद्र भाई आए हैं। जितेंद्र भाई खुद एक अच्छे कथाकार हैं, तो उनके सम्मान में हम महामंत्र बोलते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे छोटा बच्चा तोतली बोली बोलता है, वैसे हम अभी छोटी तोतली कथा कर रहे हैं। तो सभी वानरगण आ गए और वानरगण को जब भगवान ने बोला अब घर जाइए, तो सब लोग समझ नहीं पाए कि भगवान क्या बोल रहे हैं, क्योंकि उनको खुद को पता नहीं कि वो कहाँ है, और उनको ये भी नहीं पता कि अच्छा मेरा घर भी है, मुझे घर जाना पड़ेगा। मुझे तो ऐसा ही लगा कि यही मेरा घर है और यही मेरा परिवार है। इतना आनंद मिल रहा है सभी को अयोध्या में। बोलिए अयोध्या धाम की। लेकिन घर तो जाना पड़ेगा। जैसे वानर घर जा रहे हैं, वैसे हमारा घर कहाँ है? हम गलत हैं जब हम सोचते हैं कि यह मेरा घर है, क्योंकि कई फॉर्म में हम लिखते हैं टेम्पररी एड्रेस, परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस में हम वो जगह लिखते हैं जहां पे हम रहते हैं, बट दैट इज नॉट अवर परमानेंट एड्रेस। वो हमारी परमानेंट एड्रेस नहीं है। हमारी परमानेंट एड्रेस वो है जहां से हम आए हैं, और हमारी परमानेंट एड्रेस वो है जहां हम मृत्यु के बाद जाएंगे। वही हमारी परमानेंट एड्रेस है। यह एड्रेस जो है वह तो भाड़े का मकान है, भले ही हमारे नाम पे दस्तावेज हो, लेकिन सब कुछ भाड़े पे ही होता है, क्योंकि हमारे बाद किसी और का, हमारे बेटे का, बेटी का, फिर उसके बेटे बेटी। बहुत ही अद्भुत वर्णन करते हैं राम राज्य का। अल्प मृत्यु नहीं कवनी हूं पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा, नहीं द्रविड़ कोई दुखी न दीना, नहीं को अबूद न लक्षणहीना। गोस्वामी जी कहते हैं कि छोटी अवस्था में किसी की मृत्यु नहीं होती, किसी को कोई पीड़ा नहीं होती, सभी के शरीर सुंदर है, निरोग है, कोई दर्द। ऐसी हम सबको सद्बुद्धि मिल जाए, और हम सभी ऐसे ही भगवान के राम नाम जपते रहें, सबको अच्छी बुद्धि मिल जाए, सब कुछ अच्छा अच्छा होता रहे, तो वही है राम राज्य। और वही राम राज्य गोस्वामी जी बताते हैं। वहाँ पे फ्लैट है, लेकिन वहाँ पे बाकी कोई तकलीफ वाली कोई चीज नहीं। वहाँ पे टायर पंचर की दुकान नहीं, क्योंकि टायर पंचर ही नहीं होता किसी का, सबकी गाड़ियां अच्छी चलती हैं। वहाँ पे पेट्रोल पंप नहीं, क्योंकि किसी का पेट्रोल खत्म ही नहीं होता है, सबका पेट्रोल वैसे ही चलते रहता है। तो यह है राम राज्य, जो गोस्वामी जी कहते हैं कि चिंतन करेंगे तो चिता से दूर रहेंगे, और अगर चिंता करेंगे तो चिता पे जल्द पहुंच जाएंगे। तो हमको चिंता नहीं करनी, हमको चिंतन करना है। क्या चिंतन करना है? राम राज्य का चिंतन करना है। भले ही राम राज्य हमको देखे नहीं, लेकिन वह राम राज्य का चिंतन ही भगवान की भक्ति है। भगवान का नाम ही भगवान की भक्ति है। कुछ नहीं कर सकते तो बस यही करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 प्रसन्न हो। अंत में ऐसे तो कथा बहुत आगे है, लेकिन आज प्रसंग के हिसाब से हम यहाँ पे ही अंत करते हैं, और अंत में हम सीता मैया की सेवा के बारे में बात करते हैं। सीता मैया की सेवा के बारे में गोस्वामी जी क्या लिखते हैं
पति अनुकूल सदा रह सीता, शोभा खानी सुशील विनीता, जानती कृपा सिंधु प्रभुताई, सेवती चरण कमल मन लाई, सेवती चरण कमल मन लाई, सेवती चरण कमल मन लाई। तो शोभा की खान सुशील और विनम्र सीता जी हमेशा अपने पति के अनुकूल रहती है। पति के अनुकूल रहने का मतलब है पति की हाँ में हाँ मिलाओ। तो माता ने कहा मुझे राम थोड़ी मिले हैं कि मैं पति के हाँ में हाँ मिलाऊं। फिर सीता माता की सेवा के बारे में प्रभु जी को पूछा कि जैसे सीता माता को जो चाहिए था राम ने दिला दिया, और टिक टिक चलती रही, किचकिच चलती रही तो वहां पे लक्ष्मी जी नहीं आती, प्रेम नहीं होता, शांति नहीं होती। तो सभी प्रभु जियों को विनती है कि आप अगर लक्ष्मी जी चाहते हैं तो माता जी का मानते रहिए। माता जी खुश, घर की माता जी खुश, घर की धर्म पत्नी खुश, तो लक्ष्मी जी भी खुश रहेंगी। तो यहां पे हम कथा को विराम देते हैं और विराम देते देते श्री रामचरितमानस का आखिरी संदेश फिर से आपको बताते हैं। गोस्वामी जी आखिरी संदेश में कहते हैं कि जो व्यक्ति इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में रोज डुबकी लगाएगा उसको इस दुनिया के जो पाप ताप बिना कोई प्रोटेक्शन के चल रहे हैं और धूप बहुत है, तो सारी धूप हमारे ऊपर गिरेगी, हमको गर्मी ज्यादा लगेगी। लेकिन जो राम नाम है या कथा है वो हमारे लिए एक छतरी बन जाती है और वह जो पाप ताप है वो हमको नहीं लगता। तो हम सभी को प्रयास करना चाहिए कि यह राम नाम चलता रहे अपने घर में, यह कथा रूपी गंगा चलती रहे अपने घर में, ताकि यह दोनों हमारे घर को शुद्ध रखेंगे, हमारे व्यवहार को शुद्ध रखेंगे। रामचरितमानस की, गोस्वामी तुलसीदास की, सियापति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। तो आइए इस कथा को विराम देने से पहले 2 मिनट संकीर्तन करते हैं और प्रभु के नाम के साथ इस कथा को विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे ध्यान से सुनिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण